नमस्कार। आज का जो मेरा व्याख्यान है वह हिंदी साहित्य के भक्ति काल की परिस्थितियों के ऊपर है। इससे पूर्व के व्याख्यान में मैंने आपको स्पष्ट करा था कि भक्ति काल कब से कब तक माना गया है साहित्य में, और भक्ति काल में कौन कौन सी प्रमुख काव्य धाराएँ हुई, निर्गुण भक्ति काव्य धारा, सगुण भक्ति काव्य धारा, और उन दोनों ही काव्य धाराओं को किन किन काव्य धाराओं में विभाजित किया गया था। किसी भी काल को समझने के लिए उस काल की परिस्थितियों को, उस काल की साहित्यिक प्रवृत्तियों को समझना बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि उस काल के साहित्य पर परिस्थितियों और प्रवृत्तियों का विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। तो आज हम भक्ति काल की परिस्थितियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें मैं आज राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के विषय में आपको बताऊंगी। हिंदी साहित्य का भक्ति काल जिन प्रेरक परिस्थितियों से प्रभावित होकर सामने आया वह राजनीतिक, सामाजिक, दार्शनिक और धार्मिक परिस्थितियां थी। भक्ति काल में राजनीतिक स्थिति जितनी विसंकलित थी, दार्शनिक स्थिति भी उतनी ही विविधात्मक थी। धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियों में भी ऐसे बहुत से तथ्य निहित थे जिन्होंने भक्ति काल और उसके कवियों को प्रेरित और प्रभावित किया। सबसे पहले मैं राजनीतिक परिस्थितियों को स्पष्ट करूंगी। देखिए, राजनीतिक परिस्थितियां राजनीति से प्रेरित होकर जो वातावरण उस समय था उनके ऊपर आधारित होती हैं। तो पृथ्वीराज चौहान के पतन के पश्चात दिल्ली का सिंहासन हिंदुओं से सदा के लिए छिन गया था एवं भारत में मुस्लिम शासन की नींव पड़ गई थी, अर्थात मुस्लिम राजाओं का शासन भारत में आरंभ हो गया था। स्वाधीनता का स्वर्ण दिवस विदा हो गया था और पराधीनता का आरंभ हो गया था। एक के पश्चात एक मुस्लिम शासक जो था वो दिल्ली के सिंहासन पर बैठता रहा, और इस प्रकार भक्ति काल का विस्तार तुगलक वंश के समय से शाहजहां के समय तक है। इस दीर्घ काल में मोहम्मद तुगलक के मूर्खतापूर्ण कृत्य, तैमूर का आक्रमण तथा हुमायूं के शासनकाल तक देश की दशा अत्यंत ही खराब हो गई थी। अतः नियति में विश्वास करके संतोष करने के अतिरिक्त और कोई अन्य मार्ग सामने नहीं था। अब राजनीतिक परिस्थितियों को कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के माध्यम से स्पष्ट करूंगे आपके सम्मुख, तो जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि भक्ति काल में राजनीतिक रूप से किस प्रकार का वातावरण था, किस प्रकार की परिस्थितियां थीं और वो परिस्थितियां कैसे प्रभावित हुई थी। तो सबसे पहले जो पॉइंट है, युद्ध, विनाश एवं सेना के अत्याचार। मुस्लिम शासकों को अपना साम्राज्य सुदूर दक्षिण तक फैलाने की प्रबल आकांक्षा थी, इसलिए दिल्ली की सेना अवसर पाते ही तुरंत युद्ध छेड़ देती थी। मतलब युद्धों का वातावरण था। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी से औरंगजेब तक इतिहास युद्धों की घटनाओं से भरा पड़ा है। अकबर जैसे शांतिप्रिय शासक ने भी युद्धों की परंपराओं को विश्राम नहीं दिया था। इस प्रकार युद्ध विनाश के साथ ही साथ उस समय में सेना के अत्याचार भी बढ़ते जा रहे थे। युद्धों के लिए जाते समय सेना प्रजा के ऊपर, जनता के ऊपर मार्ग में अनुनासिक अत्याचार, अमानुषिक अत्याचार करती थी। ग्रामों को लूटना, जलाना, कृषि का विनाश करना तथा नारियों के सतीत्व को नष्ट करना सैनिकों के लिए आम बात हो गई थी। ऐसे अत्याचार के साए में जीवन व्यतीत करने वाली जनता के लिए भाग्य के अतिरिक्त अन्य कोई सहारा
नहीं रह गया था। तो उस समय जो था मुख्य रूप से युद्ध, विनाश और सेना के अत्याचारों का समय था। प्रजा को, जनता को सेना के अत्याचार सहने पड़ते थे। जब सेना अत्याचार करती थी तो इसको हम कैसे दूसरे पॉइंट के रूप में स्पष्ट करेंगे। जब सेना के अत्याचार होते थे, जनता त्रस्त हो गई थी, तो सुरक्षा का अभाव हो गया था। देखिए, हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु को जब जोड़ते चले जाएंगे तो परिस्थितियां अपने आप ही आपके सम्मुख स्पष्ट होती चली जाएंगी। तो सुरक्षा का अभाव कैसे हो गया था? भक्ति काल की राजनीतिक परिस्थितियों को जब हम भली प्रकार से देखते हैं, उसका अवलोकन करते हैं, तो हमें पता चलता है उस समय जनता की सुरक्षा का भी अभाव बना हुआ था। ठगों, चोरों एवं डाकुओं का बोलबाला था। लूटमार की घटनाएं उस समय इतनी अधिक थीं कि कोई भी व्यक्ति 20-30 सशस्त्र साथियों के बिना देश के किसी भी भाग में यात्रा नहीं कर सकता था। सुरक्षा के अभाव में पीड़ित जनता भाग्य पर विश्वास करके जीवन व्यतीत करने को विवश हो गई थी। अब तीसरा जो बिंदु है महत्वपूर्ण, वो है राजकीय पक्षपात का होना। मतलब किस प्रकार से पक्षपात होता था। जनता की असुरक्षा के साथ साथ हिंदू जनता के साथ राजकीय पक्षपात भी किया जाता था। क्यों? क्योंकि मुस्लिम शासक थे, मुस्लिम राजाओं का शासन था, तो उसके साथ ही नौकरी, न्याय, कर, निर्णय आदि में घोर पक्षपात किया जाता था। हिंदुओं को राज्य का शत्रु समझा जाता था, और जब शत्रु समझा जाता था तो उस समय क्या था कि उच्च पदों पर या तो मुसलमानों को रखा जाता था या फिर उन हिंदुओं को रखा जाता था जो मुसलमानों को अपनी बहन बेटियां ब्याह देने के लिए तैयार हो जाते थे। तो इस प्रकार दंड एवं कर की दृष्टि से पक्षपात किया जाता था। किसानों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था और आम जनता पूर्ण रूप से त्रस्त थी, ना। तो हमने 3 बिंदु समझ लिए, युद्ध, विनाश एवं सेना के अत्याचार, और जब ये सब था तो सुरक्षा का अभाव था और राजकीय पक्षपात भी होता था। अब नेक्स्ट जो बिंदु है वह है बेगार प्रथा व कम मजदूरी। ठीक है, क्योंकि उस समय जितना श्रम किया जाता था उसके अनुसार मजदूरी, वेतन उनको नहीं मिलता था। श्रम करके जीवन यापन करने वाले लोगों से राज्य कर्मचारी बेगार लेते थे। राज्य की ओर से मजदूरी की दर निश्चित नहीं की गई थी। मजदूरों को बलपूर्वक पकड़कर उनसे कार्य करवाया जाता था तथा स्वेच्छानुसार कम से कम मजदूरी दी गई थी। क्यों? क्योंकि जो मजदूरी थी वो कोई निर्धारित नहीं थी। जो श्रमिक थे उनको जो मजदूरी दी जाती थी वो निर्धारित नहीं थी, इसलिए उनसे कार्य अपनी इच्छा अनुसार कराया जाता, लेकिन मजदूरी उनको कम दी जाती थी। फलतः कठिन श्रम करने वालों को दिन में केवल एक बार ही खाना नसीब होता था, बाकी व्यक्ति ईश्वर के ऊपर ही आश्रित रहता था। नेक्स्ट बिंदु जो है वो है राजभवन का विलास। भक्ति काल में राजनीतिक परिस्थितियों के अंतर्गत एक ये भी विडंबना देखने को मिलती है कि एक ओर तो जनता भोजन के लिए तरसती थी। अभी मैंने बताया ना कि किस तरीके से बेगार लिया जाता था मजदूरों से और किस तरीके से उनको एक ही वक्त का भोजन उपलब्ध होता था। तो जनता तो एक और भोजन के लिए तरस रही थी और दूसरी ओर राजभवन में विलास चलता था। श्रृंगार की समस्त सामग्री के बीच दिन रात नृत्य गायन होते रहते थे। स्त्रियों को दासियां बनाकर हरम में भी रखा जाता था। तो इस प्रकार से राजनीतिक स्थिति से ने भक्ति काल के धार्मिक आंदोलन के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने में मदद पहुंचाई। जो राजनीतिक परिस्थितियां थी उसी के परिप्रेक्ष्य में साहित्य का सृजन हो रहा था। तो यह भी हमने पढ़ी भक्ति काल की राजनीतिक परिस्थितियां। मुख्य बिंदु मैंने आपको बताए थे, युद्ध, विनाश एवं सेना के अत्याचार हो रहे थे। जब ऐसा था तो सुरक्षा का अभाव था
उसके साथ ही राजकीय पक्षपात होता था, क्योंकि मुस्लिम शासक थे वो हिंदुओं के ऊपर के साथ पक्षपात करते थे। बेगार प्रथा थी और कम मजदूरी थी, तथा राजभवन में पूर्णतः विलास का वातावरण रहता था। तो ये एक बिंदु से जब आप दूसरे बिंदु को जोड़ते चले जाएंगे तो आपके सम्मुख भक्ति काल की समस्त परिस्थितियाँ, इस राजनीतिक परिस्थितियाँ स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा आज का विषय है वह है भक्ति काल की सामाजिक परिस्थितियां। सबसे पहला उसमें आता है देवी प्रकोप। उन दिनों, उस समय में मैंने आपको बताया था कि 1375 से लेकर 1700 तक का समय भक्ति काल के अंतर्गत आता है। उन दिनों महामारी की घटनाएं सामान्य होती थी। रोज ही आए दिन क्या होता था कि देश के किसी न किसी भाग में अतिवृष्टि या अनावृष्टि के कारण लाखों मनुष्य काल कवलित हो जाते थे, जिसके कारण हालात ये हो गए थे कि मनुष्य मनुष्य के शत्रु हो गया था। कोई लौकिक शक्ति इन्हें देवी आपत्तियों से मुक्ति दिलाने में समर्थ नहीं थी। अतः उस असहाय जनता के मानस में ईश्वर भक्ति का प्रादुर्भाव स्वाभाविक था। जब ऐसा हो गया था, देवी प्रकोप बढ़ गया था, तो अशिक्षा व अंधविश्वास उत्पन्न हो गया था। जनता के अंदर अशिक्षा व अंधविश्वास उत्पन्न हो गया था। जनता प्रायः अशिक्षित थी और अंधविश्वासों के साथ जकड़ी हुई थी। हिंदू मुसलमान दोनों ही शगुन आदि में विश्वास करते थे। दिन और समय देखे बिना वे यात्रा को नहीं निकलते थे। पीरों और जोशियों की समाज में पूजा होती थी। पीर लोग जो होते थे, जोशी लोग होते थे। जब ऐसा हो जाता है, अंधविश्वास उत्पन्न हो जाता है, तो उस समय जनता ऐसे लोगों को ही पूजती है, ऐसे लोगों का ही कहा मानती है। मनुष्य को बलि देकर अज्ञात शक्तियों को प्रसन्न करने की भी उन दिनों बहुत प्रथा थी। इससे ही ज्ञात होता है कि जनता दयनीय जीवन व्यतीत करती थी और अदृष्ट शक्ति से सदा ही भयभीत रहती थी। समाज, नेक्स्ट जो बिंदु है वो है समाज में विभिन्न प्रथाओं के साथ ही अनेक कुत्सित मनोवृत्तियों का उदय हो गया था। भारतीय समाज में जिन तत्वों के ताने बाने से निर्मित हुआ था, उसमें वर्णों व जातियों का विशिष्ट स्थान है। समय समय पर कितनी ही मानव मंडलियां इस देश में आती रहीं, जिसमें अनेक धर्म, विश्वासों, रीति रिवाजों और आचार विचार पद्धतियों के संस्कार से अभ्यस्त थी। धीरे धीरे विकार आने लगा और हिंदू समाज में भी वर्णाश्रम धर्म का उचित पालन नहीं हो पाता था। इसके साथ साथ समाज में विभिन्न प्रथाओं जैसे सती प्रथा, दास प्रथा, नारियों के अपहरण का भय, पर्दा प्रथा जैसी प्रथाओं का प्रचलन हो गया था। अगला बिंदु है समाज का विभिन्न वर्गों में विभाजित होना, है ना। पहले हमने पढ़ा सामाजिक परिस्थितियों में देवीय प्रकोप, उसके बाद पढ़ा अशिक्षा और अंधविश्वास, उसके बाद हमने बताया, मैंने स्पष्ट करा आपको कि समाज में विभिन्न प्रथाओं के साथ ही अनेक प्रकार की बुरी मनोवृत्तियों का उदय हो गया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट है समाज का विभिन्न वर्गों में विभाजित होना। भक्ति काल में सामाजिक परिस्थितियों के कारण दैनिक जीवन, रीति रस्म, रहन सहन, पर्व त्योहार आदि की दृष्टि से समाज दो वर्गों में बंट गया था। सुविधा संपन्न पहला और दूसरा असुविधाग्रस्त। सुविधा संपन्न कौन से होते थे? उसमें जो प्रथम वर्ग था सुविधा संपन्न, उसमें राजा महाराजा, सुल्तान, अमीर, शहजादे, सामंत, सेठ, साहूकार आदि श्रेणी के वर्ग के लोग आते थे, है ना, जिनमें मन माने ढंग से अपने वैभव प्रदर्शन की उल्लासपूर्ण प्रवृत्ति पाई जाती थी। और दूसरा वर्ग जो था, दूसरा वर्ग कौन सा बताया था मैंने? असुविधा से ग्रस्त, जिनको कि किसी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त नहीं थी।
उसमें कौन आता था? किसान है, मजदूर है, सैनिक है, राज कर्मचारी है और सामान्य जनता जो थी, इस प्रकार के वर्ग में आती थी। जो प्रथाएं परंपराओं का पालन कर संतोष की सांस लिया करती थी। अमीर लोग जो थे वो गरीबों के ऊपर अत्याचार करते थे। हाँ, तो इस प्रकार से समाज तो था, उसको श्रेणीगत विभाजित कर दिया गया था। एक वर्ग कौन सा था? प्रथम वर्ग जो था वह संपूर्ण सुख सुविधाओं से युक्त एक संपन्न वर्ग था और दूसरा वर्ग अभाव से ग्रस्त असुविधा ग्रस्त वर्ग था, है ना। तो ये हो गया समाज को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर। उसके बाद अगला जो बिंदु आता है वो आता है आत्मगौरव के भाव का अभाव। मुस्लिम शासन की स्थापना ने भारतीय जनता के आत्मगौरव को समाप्त कर दिया था। उसका सामाजिक जीवन विविध अपमानों से पूर्ण हो जाने के कारण उनकी पुरुषार्थ भावना दब सी गई थी। राजा, राज कर्मचारियों, आक्रमणकारियों के अत्याचारों को जनता उसी प्रकार की दैवीय विपत्ति समझकर सहती थी जिस प्रकार अतिवृष्टि, अनावृष्टि और भूकंप आदि को सहती थी। तो इस प्रकार से जन समाज सभी दृष्टियों से दुर्दशाग्रस्त था। इस काल में वास्तु, संगीत, नृत्य, चित्र आदि कलाओं का विकास हुआ था। मतलब सामाजिक रूप से कुछ दैवीय प्रकोप, अशिक्षा, अंधविश्वास, विविध वर्गों में समाज का विभाजन, है ना, कुत्सित मनोवृत्तियों के उदय के साथ, आत्मगौरव के भाव के अभाव के साथ भी इस समय में वास्तु, संगीत, नृत्य, चित्र आदि कलाओं का विकास हुआ था। इस प्रकार अनेक जनता जो थी वो अनेक संकटों से ग्रस्त होते हुए भी जीवन व्यतीत कर रही थी। तो ये आज हमने पढ़ा है भक्ति काल की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियाँ, जिसको मैंने अनेक बिंदुओं के माध्यम से आपके सम्मुख स्पष्ट करा है। और क्रमानुसार आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु को जब जोड़ोगे बच्चों, तो ये परिस्थितियाँ अपने आप ही आपको स्पष्ट होती चली जाएंगी, अपने आप ही आपको याद होती चली जाएंगी, है ना। और इसके बाद जो अगला नेक्स्ट व्याख्यान हम करेंगे उसमें भक्ति काल की धार्मिक और दार्शनिक परिस्थितियों के ऊपर मैं विस्तार से आपके साथ चर्चा करूँगी। धन्यवाद।